Hello students, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute गोरखपुर। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी इसको समझते हैं। देखो, तीन चीजें हैं। इंटीजर्स आर अंडर क्लोज्ड अब हम पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चार ऑपरेशन पे चेक करेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम पाएंगे कि इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब क्या है मतलब आर क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या है? पहली बात का मतलब क्या है? पहली बात का मतलब यह है if we add two integers, if we add two integers, the sum is always integers. Means we can say if a belong to integer, this is integer, a belong to integer and b also belong to integer. अगर a इंटीजर है और b इंटीजर है तो a प्लस बी भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब दो इंटीजर को जब भी आप ऐड करोगे रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर ही होगा। इसी तरीके से अगर दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी बात, अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? इंटीजर ही होगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से अगर दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा। इसीलिए इंटीजर आर अंडर क्लोज्ड मल्टीप्लीकेशन। लेकिन बट a डिवाइडेड बाई b, कोई जरूरी नहीं है कि a डिवाइडेड बाई b दो इंटीजर का डिवीजन क्या होगा? इंटीजर ही होगा। यह कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यह कोई जरूरी नहीं है। अभी देखो, जैसे मान लो 4 को अगर तुमने 2 से डिवाइड किया, 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया जो कि इंटीजर है। लेकिन अगर 2 को 4 से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट 0.5 आया जो कि इंटीजर नहीं है। दिस इज बिलोंग टू इंटीजर बट दिस डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि इन चारों ऑपरेशन पे हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड बट डिवीजन आर नॉट क्लोज्ड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। वो क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखिए एडिशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। Subtraction and division are not commutative। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है। अगर मान लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर दो नंबर है उनके आर्डर को चेंज करते हैं तो ऑपरेशन की जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, भले आर्डर चेंज कर दिया जाए। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, अगर a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वह बिल्कुल इक्वल होगा किसके, b प्लस ए के। a प्लस बी इक्वल टू किसके होगा, b प्लस ए के। इसी तरीके से a इंटू बी का जो रिजल्ट होगा वह किसके बराबर होगा, a इंटू बी इंटू ए के बराबर होगा। देख लो एग्जाम्पल के से देख लेते हैं हम। अगर मान लो 3 प्लस 4 किए तो कितना आया 7, और 4 प्लस 3 किए तो भी कितना आया 7। यानी 3 प्लस 4 का जो रिजल्ट है, जो सम है, वो बिल्कुल इक्वल है किसके, 4 प्लस 3 के। यानी आर्डर मैटर नहीं कर रहा है, एडिशन में आर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। इस पे आर्डर मैटर नहीं करता है। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में देख लो, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 एंड 4 इंटू 3 इक्वल टू ऑल्सो 12। यानी 3 इंटू 4 का जो रिजल्ट है वो 4 इंटू 3 के बराबर है। यानी मल्टीप्लिकेशन पे भी आर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कम्यूटेटिव। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे आर्डर मैटर करता है। अब देखो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कभी नहीं होगा। a माइनस बी का रिजल्ट b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। देख लो, चेक कर लेते हैं। ऐसे मान लो अगर मैंने 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आया, लेकिन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया। -1 और 1 तो इक्वल नहीं ना है, यानी 3 माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3। सो subtraction is not commutative. Similarly, division is also not commutative because a divided by b does not equal to b divided by a. तो I hope you got it. What is the commutative property? आगे और समझते हैं। किसी भी 3 इंटीजर्स का देखो एडिशन एंड सब मल्टीप्लीकेशन आर एसोसिएटिव। देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव क्यों, क्योंकि अगर कोई भी 3 नंबर क्या है, अगर a b एंड c बिलोंग टू इंटीजर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी प्लस बी। यानी कि अगर ग्रुप को हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो या a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या है, a इंटू सी इंटू बी। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने a b c के जगह पे कोई इंटीजर ले लिया 3 -4 और -5। तो पहले a प्लस बी प्लस सी, पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी का सम करना है, यानी 3 प्लस -4 का सम एक साथ करना है। इनके सम को किस में जोड़ देना है, c में, c मीन्स -5। अब ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा, यहाँ पाया -1 प्लस -5 और रिजल्ट हमारे पास आ गया -6। इसी तरीके से अगर मैं अब ये करूँ आरएचएस पार्ट क्या है, a प्लस सी प्लस बी। तो a प्लस सी का मतलब क्या हो गया, मतलब पहले हम किसको किसको ऐड करें, 3 प्लस -5, 3 प्लस
-5 प्लस -4 बी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, -2 प्लस -4 और रिजल्ट क्या आ गया, -6। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि 3 प्लस -4 का जो प्लस -5 इज इक्वल टू 3 प्लस -5 प्लस -4 के। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ग्रुप अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे सम या प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है, उनके ग्रुप को हम चेंज करते हैं तब भी हमारे सम और प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा अगर उनके ग्रुप को चेंज करेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि वो सेम नहीं आएंगे। a माइनस बी माइनस सी का रिजल्ट a माइनस सी माइनस बी के बराबर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव, इसको हमने समझ लिया। इसी तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जान लिए। अब हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हो, 3 में 0 को ऐड करते हो रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। -4 में 0 को ऐड करते हो रिजल्ट क्या आता है, -4 आता है। यानी किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वही इंटीजर आता है। इफ a बिलोंग टू अ इंटीजर तो a प्लस 0 इज ऑलवेज व्हाट, a प्लस 0 इज ऑलवेज a। इस नाते से हम कहते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 0 को किसी भी चीज में ऐड करने से उस नंबर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, इसीलिए हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो, अब एग्जाम्पल फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल फर्स्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपको उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से हम एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का आपको एक्सरसाइज 1.2 करना है इस लेक्चर के बाद। अब देखिए दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज ए पार्ट दिया है। दिस इज द एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है, दिया है सम इज -3, जिसका सम दिया है -3, हुज सम इज -3। देखिए सम क्या है, -3। सम -3 कब होगा, आपको ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं। ऐसे तो इनफाइनाइट इंटीजर आप बता सकते हो, ऐसे तो इनफाइनाइट पेयर ऑफ इंटीजर आप बता सकते हो जिसका सम क्या होगा, -3 होगा। लेकिन आपको केवल एग्जाम्पल के थ्रू दो इंटीजर बताना है, दो पेयर एक पेयर बताना है, केवल एक पेयर इंटीजर बताना है। अब देखो अगर मैं कहूं, अगर मैं 3 में -5 ऐड करूं तो क्या होगा रिजल्ट, -3 तो आएगा। सॉरी, इस 3 को हम 2 कर देते हैं। 2 में अगर -5 ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 तो आएगा। या दोनों निगेटिव लेना चाहते हो तो -1 में तुम -2 ऐड कर दो, क्या रिजल्ट आएगा, -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेके भी तुम रिजल्ट -3 ला लिए, एक दोनों निगेटिव लेके भी तुम रिजल्ट -3 ला लिए। ऐसे इनफाइनाइट पेयर तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो जिसका सम क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक ही पेयर लिखना, कोई भी एक पेयर इसमें से लिख सकते हो। उसके बाद देखो डिफरेंस इज माइनस, बी पार्ट दिया है, डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज -5। अब डिफरेंस -5 हो, कोई भी इंटीजर ले लो,
जैसे मान लो अगर तुम 2 में से 7 माइनस करो, क्या रिजल्ट आएगा? -5 आएगा। अच्छा, और भी देख लो, अगर तुम -5 में से -7 में से कितना घटा दो? -2 घटा दो, रिजल्ट क्या आएगा? देखो -5 ही आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, इनफाइनाइट मिलेंगे तुम्हें, तो कोई भी तुम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 7 और 2 ही होगा, और भी बहुत सारे हैं। जैसे मान लो तुमने ले लिया क्या? -8। अब -8 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? -3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा? -5 ही आएगा। तो कोई भी तुम इंटीजर ऐसा सोच सकते हो कि दो इंटीजर ऐसे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? -5 आए। अगर इधर पॉजिटिव लेते हो तो इधर वाला जो भी इंटीजर लोगे वो बड़ा इंटीजर लोगे, निगेटिव इंटीजर बड़ा इंटीजर लोगे, ताकि रिजल्ट हमेशा माइनस आए, -5 आ जाए। समझ आ गई बात? कोई भी दो इंटीजर तुम ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। इसी तरीके से डिफरेंस 2 आए, सम 0 आए, कर सकते हो। देखो एक्सरसाइज 1.2 हम तुम्हें वीडियो में डाल देंगे, इसको पॉज करके पूरा एक्सरसाइज नोट डाउन करोगे और लगाओगे, ठीक है? इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे तुम नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता देता हूँ। वन पॉइंट टू पहला क्वेश्चन, जैसा आपको एग्जांपल मैंने समझाया है, राइट डाउन अ पेयर इंटीजर हुज सम इज -7। पहला ए पार्ट है, यू कैन डू। डिफरेंस इज -10, यू कैन डू। सम इज 0। सिमिलरली द क्वेश्चन सेकंड यू कैन डू। सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर। देखो 3 राउंड में टीम ए का स्कोर है, स्कोर ऑफ टीम ए इन 3 राउंड्स। देखो 3 राउंड्स में टीम ए का स्कोर क्या है? ए का स्कोर है -40, -40, 10 एंड 0। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए क्या हो गया? देखो टीम ए का टोटल स्कोर हो गया -40 + 10 + 0, यानी कि -40 + 10 यानी -30। एंड स्कोर ऑफ टीम बी देखो क्या है इन 3 राउंड्स। 3 राउंड्स में टीम बी का स्कोर है आपका 10, 0 एंड -40 तो टोटल स्कोर टीम बी का क्या हो गया? टीम बी का टोटल स्कोर हो गया 10 + 0 + -40 मीन्स 10 + -40 = -30। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड दिस इन 3 राउंड्स एंड बी स्कोर्ड दिस इन 3 राउंड्स। विच टीम स्कोर मोर? तो आप देख रहे हो दोनों टीम का जो टोटल स्कोर है इन 3 राउंड्स में वो क्या है? सेम है। तो नाइदर ए नॉट बी, बोथ स्कोर इक्वल। नाइदर ए स्कोर मोर नॉर बी स्कोर मोर, दोनों ने क्या हुआ है? इक्वल का स्कोर किया है। तो आपका आंसर होगा हेंस बोथ टीम स्कोर सेम both team scored same score। both team scored same score। फिर क्या? कैन वी से दैट वी कैन ऐड द इंटीजर इन एनी ऑर्डर? देखो इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं हम,
यहाँ पे भी -40 10 और 0 को ऐड किया हूँ, यहाँ पे भी -40 10 और 0 को ऐड किया हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या है, पहले -40 10 और 0 को ऐड किया हूँ, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 10 0 और -40 को ऐड किया हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या आया, सेम ही तो आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा यस we can say that we can add integers in any order। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी टीम ज्यादा स्कोर की है, तो हमने देखा दोनों टीम सेम स्कोर की, दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया। दूसरा पूछा था कि क्या हम कह सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद हम कह सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 1.2 का, तुम कर सकते हो। ये 1.2 एक्सरसाइज आप लगाओगे। अच्छा, ये सारा वीडियो आपको एक ही दिन नहीं देख लेने, एक एक एक्सरसाइज का वीडियो एक एक दिन देखना है और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज को मैंने डाल दिया है, वीडियो को पॉज करके उस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन नोट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। 1.3 पे जाने से पहले कुछ हम बातों को समझ लेते हैं। जैसे अब ये जो एक्सरसाइज 1.3 हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप नेक्स्ट डे करोगे, उसी दिन नहीं करना है। सारा वीडियो, टोटल वीडियो एक ही दिन नहीं देखना है, एक एक एक्सरसाइज को एक एक दिन करना है। ये पूरे वीक का वीडियो है, एक दिन का नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जानते हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जानना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हम जाने थे कि एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इंटीजर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे a को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? a आएगा। a क्या है? कोई भी इंटीजर। जैसे ले लो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। तो 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 को बोलते हैं 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये बात समझ आ गया? 1 क्या है? सॉरी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो -1 का रोल ऑफ -1 काफी इंटरेस्टिंग रोल है। रोल ऑफ -1। -1 का रोल क्या है? किसी भी नंबर में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स मिल जाता है -22। 22 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -22। इसी तरीके से अगर -22 में हम -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? +22। यानी a को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? -a। और -a को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। ये हमको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है? किसका रोल है? -1 का रोल है। ठीक है, आगे हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। अब आगे हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है? a इंटू बी प्लस सी है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कहने का मतलब क्या है? अगर 3 इंटू
5 प्लस 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, यानी इसका और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 इंटू, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 5 और 6 कितना हो गया 11, 3 इंटू 11 कितना हो गया 33। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आया 33, क्योंकि ये इक्वल टू के उस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RHS। और ये चूंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 और 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, 15 प्लस 18 करोगे तो कितना आएगा 33 आएगा। दोनों का रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब देखो कुछ मल्टीप्लाई और समझते हैं। एक बात तुमको मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, निगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। निगेटिव इंटीजर को जब भी तुम निगेटिव इंटीजर से इंटू कराओगे उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें तुम एक निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर इंटू निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव इंटीजर। जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर, ये तुम्हें नोट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए क्या है, अगर -4 इज मल्टीप्लाई बाई 8 तो यह निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कराएंगे कौन सा इंटीजर आएगा, निगेटिव आएगा। 8 4 जा 32 जैसा सिंपल मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आगे क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन -4 इंटू -8 है तो क्या हो गया, दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो आएगा तो 32 ही, लेकिन प्लस 32 आएगा। तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों पॉजिटिव है, ये तो हम बहुत छोटे क्लास से ही जानते हैं कि ये 32 ही होगा। तो ये बात समझ आ गई, इसको आप नोट कर लें, एकदम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए ये। आगे और बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आपके आते हैं। अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज पे हम आते हैं आपके। वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज मैंने डाल दिया है। इसके हम क्वेश्चन आपको लगा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को देखें और जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं उसको आपको लगाना है। वो आपका असाइनमेंट है इस वीक का। उस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का एच पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम कौन सा बता रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 का पहले क्वेश्चन का आपको हम एच पार्ट बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन का एच पार्ट, बाकी पार्ट आप लगाओगे। जैसे मैं बता रहा हूं, -18 को मल्टीप्लाई कराना है, -18 इंटू -5 इंटू -4। सबसे पहले क्या करते हैं, -18 का -5 मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो -18 में -5 को मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 90 आएगा। क्योंकि दोनों निगेटिव हैं तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बच कौन गया, इंटू -4। अब यह पॉजिटिव इंटीजर और यह निगेटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसे आप सारा कर लोगे जितने भी मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम बी पार्ट बताते हैं, ए पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी पार्ट है -21 इंटू
आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? वेरीफाई। वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है? 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। अब देखो, आप जानते हो कि दिस पार्ट इज नोन एज LHS और ये क्या है? RHS। हमें दिखाना है LHS जितना है उतना ही RHS है, यानी दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है? 18 इंटू 7 प्लस -3। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 7 प्लस -3 है, तो दो इंटीजर को हमें ऐड करना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 4। तो 18 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 72। अब इसी तरीके से RHS को सॉल्व करते हैं। जब RHS को सॉल्व करेंगे तो RHS क्या है? 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। अब 18 7 का कितना हुआ? 126 प्लस 18 3 का कितना हुआ? -54। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो 72। अब देखो LHS का भी रिजल्ट 72 आया, LHS को भी सॉल्व करने पे 72 आया, RHS को भी सॉल्व करने पे 72 आया, यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं? 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू किसके? 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट आप वेरीफाई कर लोगे। दिस इज द ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। बी पार्ट इसी तरीके से आप क्या करोगे? वेरीफाई कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। आपको हमने बताया है कि जब किसी भी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है। अब देखो ए को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, -1 इज मल्टीप्लाई बाई ए, तो क्या होगा रिजल्ट? -a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, यानी प्रोडक्ट विथ -1 इज इक्वल टू -22। द सेकेंड पार्ट का ए मैं बता रहा हूं, सेकेंड का ए, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड का ए पार्ट, प्रोडक्ट विथ -1 क्या दिया है? -2 दिया है, -22 दिया है। तो इंटीजर क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर, जो रिक्वायर्ड इंटीजर होगा, मेरी बात को ध्यान सुनो, जब ए को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -a आता है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर प्रोडक्ट -a आ रहा है तो वह इंटीजर क्या है? a है। तो इसी तरीके से अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट -22 आ रहा है तो वह इंटीजर क्या होगा? +22 होगा। मतलब इसका एडिटिव इनवर्स, जो मैं पहले ही बताया हूं आपको, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया। अब इसी तरीके से देखो बी पार्ट इसका दिया है प्रोडक्ट विथ -1, क्या दिया है? प्रोडक्ट विथ -1 37 दिया है। तो रिक्वायर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड इंटीजर हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, इसका एडिटिव इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा? -37। क्लियर? अगर प्रोडक्ट प्लस है तो रिक्वायर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो रिक्वायर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो दैट -1 into -1 इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, स्टार्ट करो पहले -1 से और ऑब्जर्व करो क्या पैटर्न मिल रहा है प्रोडक्ट के बीच। -1 into 5 किए तो क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। -1 into 4 किए तो क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। -1 into 3 किए तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। -1 into 2 किए तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। -1 into 0 किए तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो -1 into -1 इक्वल टू व्हाट?
अब देखो -1 इंटू 5 इक्वल टू -5 मिला, इसको हम सिंपली जान सकते हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन इज द फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। तो -1 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू 5 का हम छोटे क्लास में पढ़े हैं कि हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, -5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे। नंबर लाइन पे देख लो, तुम जानते हो कि निगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड। तो -1 एक बार, फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1, यानी -1 -2 -3 -4 एंड -5, 5 टाइम्स ऐड करेंगे -1 को, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, -5 आएगा। तो ये तो हम जान रहे हैं कि -5 आ गया, लेकिन -1 इंटू -1 को तो हम ऐसे कुछ लिख नहीं सकते हैं। अब क्या होगा, क्या आएगा रिजल्ट, कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने के लिए हम सिंपल सा एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे -4 से -5 से -4 आया, मतलब क्या हुआ, -5 में +1 ऐड हुआ है, -5 में एक ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम पहले -1 लाएंगे, फिर यहाँ 0 इक्वल टू 0 होगा, फिर -1 इंटू -1, ओके। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, +1 हुआ, -2 में +1 किए तो क्या आ गया, -1, फिर यहाँ पे देखो +1 हुआ, क्या आया, 0। अब देखो इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैं +1 करूं, यानी 0 में +1 करूंगा तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, यानी हम वेरीफाई कर लिए -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक कम करते हम चले जा रहे थे, -1 से मल्टीप्लाई हम एक एक कम करते चले जा रहे थे, प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, एक एक बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे हम इंटीजर को एक एक कम से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे थे, प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा था, इसीलिए -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ आ गई, नोट कर लो। आगे देखो, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। सुटेबल प्रॉपर्टी मतलब तुम्हें अभी प्रॉपर्टी बताया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टी में से जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। देखो जैसे ए पार्ट है, 5th क्वेश्चन का ए पार्ट, ए पार्ट क्या कहता है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, कुछ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए थे, तो क्या बताए थे, a इंटू बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब देखो ध्यान से, अगर ये फॉर्म लिखा हुआ है तो उसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। अगर a इंटू बी प्लस सी को हम a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से a इंटू बी प्लस ए इंटू सी को हम a इंटू बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो यहां देखो वही तो है, दिस इज द a, सी, दिस इज द a, दिस इज द b एंड दिस इज द c, a इंटू बी और a इंटू सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है, यहाँ देखो इसमें भी 48 -48 है, इसमें भी -48 है, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं और क्या लिखते हैं, -48 को कॉमन कर लिया इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 प्लस क्या, -36, ठीक है। अब देखो -48 इंटू क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 480। क्यों, क्योंकि निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके लगाना है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट इसमें दिया हुआ है 8 इंटू 53 इंटू -125। अब देखो 53 को 8 में मल्टीप्लाई करें उससे ज्यादा आसान है 8 को 125 में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 125 में 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1000। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू -125 इंटू 53। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कुत्ता खोल दे रहे, कुत्ता खोल, जा जा जा।
अब देखिए बी पार्ट है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। तो 8 को 53 में हम मल्टीप्लाई कराएं उससे ज्यादा आसान है कि 8 को 125 में मल्टीप्लाई कराएं। 125 में मल्टीप्लाई कराएंगे 8 को तो कितना आ जाएगा 1000। तो हम क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं आर्डर को, अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं आर्डर को। इसको कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1000 आ गया इंटू 53 और 1000 से मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं बहुत आसान होता है। 53 लिख लिया और 3 जीरो यानी माइनस 53,000। दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट आपको बता रहा हूं इसमें। पहला पार्ट देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई क्लास है जिसमें कोई टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 10। अब देखो मार्क्स अवार्ड किया जा रहा है 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना अवार्ड किया जा रहा है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स। और देखो मार्क्स अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं, -2 मार्क्स। अब क्या करना है, अब देखो पहला पार्ट दिया मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किया और 6 इनकरेक्ट आंसर दिया। तो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर। तो पहले देखिए स्कोर अवार्डेड फॉर 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट आंसर के लिए स्कोर कितना अवार्ड किया गया, एक के लिए 5 मार्क्स। तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा 20 मार्क्स। फिर अब देखिए मार्क्स अवार्डेड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। अब 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स अवार्ड किया गया, -2 इंटू 6 यानी -12 मार्क्स, 12 मार्क्स। अब क्या हो गया टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, टोटल मार्क्स ऑफ मोहन कितना हो गया भाई 20 में हम -12 ऐड कर दिए, कितना आ गया 20 में -12 ऐड किए तो कितना आ गया 8 मार्क्स आया। 8 मार्क्स इज द टोटल मार्क्स ऑफ मोहन। इतनी बात समझ आ गई। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट इसी तरीके लगा लेंगे, थर्ड पार्ट भी लगा लेंगे। आगे जो क्वेश्चंस बच गए हैं आपको इसी तरीके से लगाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है प्रॉफिट 8 रुपीज पर बैग व्हाइट सीमेंट पे है और लॉस है 5 पर बैग। तो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर लेंगे और लॉस को निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद देख लेंगे कितने बैग्स व्हाइट सीमेंट बेचा है, कितने बैग्स ग्रे सीमेंट बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एक्सरसाइज। अब हम लोग देखते हैं अगले एक्सरसाइज को देखने से पहले कुछ हम समझते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं सारा पूरा वीडियो, टोटल वीडियो एक ही दिन नहीं देखना है। एक एक एक्सरसाइज जो बताया जा रहा है उसको एक दिन सॉल्व करना, उसके बाद अगला वीडियो देखना है। तो ये अगला वीडियो, अगला जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूं उसको देखने के लिए पहले आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। मैं पहले ही एक्सरसाइज डाल दिया हूं, उसको पॉज करके आप सारे क्वेश्चन पहले कॉपी पे नोट कर लेंगे, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज को देखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं, कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टी। अब देखो डिवीजन में भी हमें वही बात याद रखना है कि जब भी दो निगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव इंटीजर, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ध्यान रखना है
निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव इंटीजर, रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव इंटीजर क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव इंटीजर आएगा। या निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। ये हमें बात याद रखनी है, ये हमें ध्यान रखनी है। उसी तरीके से -1 का भी रोल है, रोल ऑफ 1 एंड -1। रोल ऑफ 1 का रोल क्या है? किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। फिर किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये हमें पॉइंट याद रखने हैं। फिर इसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स आएगा। किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से डिवाइड करेंगे, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? a का एडिटिव इनवर्स -1 a, तो अगर उसके एडिटिव इनवर्स से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? ये नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज वेरी सिंपल है, 1.4 एक्सरसाइज आपका। इसमें देखिए, पहला सिंपल डिवीजन दिया हुआ है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में डिवीजन ही है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें एक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी पार्ट आप लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, मैं एच पार्ट बता देता हूँ आपको। एच पार्ट क्या कह रहा है? -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 इज डिवाइडेड बाई -36, -36 इज डिवाइडेड बाई 12, तो रिजल्ट क्या होगा देख लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, क्योंकि निगेटिव को जब भी हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। फिर -3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? निगेटिव ही रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? इसी तरीके से आप सारे पार्ट को लगा लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? एफ पार्ट है। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट है। किसी भी इंटीजर को अगर किसी 0 को किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइन होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये पार्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बस ये पढ़ना है कि 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना हम तुम्हें सिखा चुके हैं, तो तुम इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 फिल करना है। देखो, बहुत आसान फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसको तुम बहुत आसानी से फिल कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 369 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल टू व्हाट? 369। अभी हमने तुम्हें बताया, अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? वही नंबर। तो देखो, किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करें कि वही नंबर आए, यानी क्या फिल करना है? 1। समझ आ रही बात? चलो, तो इसी तरीके से -206 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 1। अब 206 को किससे डिवाइड करोगे कि 1 आएगा? सिंपल सी बात है, -206 से ही डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। -206 को -206 से ही डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा। सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तभी 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सारे पार्ट आप लगाओगे, जो पार्ट मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए एंड बी। आपको ए एंड बी पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो? -3। आपको ऐसे ए और बी पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं कि ए को बी से डिवाइड किया जाए तो क्या है? -3 है। तो इनफाइनाइट पेयर लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है? केवल 4 पेयर लिखना है। तो देखो, -12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? -3। -15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट? -3। -18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट? -3।
-21 डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू व्हाट -3। ऐसे तुम इनफाइनाइट पेयर लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें 4 ही पेयर लिखने हैं, 4 पेयर मिल गए नहीं गए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स आर क्या हो गए भाई, आप लिख सकते हो आर ना लिखिए कैन बी लिख लो, कैन बी व्हाट -12 4 और भी हो सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तुम कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए और बी को डिवाइड करें तो क्या है -3 है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द टेम्परेचर एट द 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव द जीरो। जब भी कोई टेम्परेचर एबव द जीरो रहता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो 12 बजे टेम्परेचर कितना था 12 डिग्री सेल्सियस एबव द जीरो, यानी कि टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उसके बाद क्या है इफ डिक्रीज रेट इज 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट तक टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कितना 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो गया 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब देखो 12 बजे से 12 बजे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा था। अब कितने बजे का टेम्परेचर पूछ रहा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। कह रहा कितने बजे द टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो। तो फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो दिया है तो हम माइनस से रिप्रेजेंट करें -8 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना घटा, जैसे मान लो अभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और 2 घंटे बाद 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ। इसको पता करने के लिए इनिशियल टेम्परेचर में से फाइनल टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो हम निकालेंगे देयरफॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और डिक्रीज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर को। 10 डिग्री सेल्सियस से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको -8 डिग्री सेल्सियस को। अभी क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना डिक्रीज हुआ है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे में डिक्रीज होगा, टाइम टेकन टू डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस इज डिवाइडेड बाई 2 डिग्री सेल्सियस मीन्स 9 आवर में। अब 12 नून पे जो टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो आफ्टर 9 आवर क्या टाइम होगा 9 PM होगा। तो देयरफॉर एट 9 PM टेम्परेचर will be -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और आपका ये चैप्टर क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट लगाएंगे, ये आपका असाइनमेंट है इस वीक का। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, कमेंट में आप लिख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।